और अब कांग्रेस जैसे जैसे हारती जाएगी तो कहीं वो वोट जिहाद करेगी, वो पर्चे पंपलेट बंटवा रहे हैं, वो धर्म स्थानों से वो फतवे जारी करा रहे हैं। इस देश में चल रही है तो करने का काम किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। इस देश को आर्थिक राजधानी बनाने का काम किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। कितने अनगिनत कार्य है आम आदमी से लेके व्यापार से लेके सभी क्षेत्र में विकसित भारत बनने का काम किया है। भारत माता की प्रदेश के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जब पार्टी के अंदर कोई निर्णय हमारे नेता ले लेते हैं तो पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो निर्णय उन्हें पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन पूरी ईमानदारी और पूरे जोश और उत्साह के साथ में उस निर्णय का पालन करने। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव, मैं हूं व्यास कुमार। महाराष्ट्र की 25 ठाणे लोकसभा सीट इन दिनों हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट से शिंदे गुट के नरेश महेशके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यह सीट है, इस सीट पर भाजपाइयों ने भी काफ़ी मेहनत की थी और भाजपाइयों को ये उम्मीद थी कि इस बार गठबंधन के दौरान यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगी और ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार के रूप में संजीव नाइक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार नरेश महेशके का ऐलान हो जाने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो कि मीरा भाईंदर में हैं, उनमें काफ़ी रोष दिखाई दिया, नाराज़गी दिखाई दी। अब कार्यकर्ताओं का यह मानना था कि जब इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है तो ये सीट शिंदे गुट के झोली में क्यों हो गई। इस प्रकार के कयास यहाँ पर लगाए जा रहा है। लेकिन आइए अब हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति यदि हम देखें तो जब यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े थे और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को इतनी सीटें मिली थी कि वे आराम से यहाँ पर सरकार बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इसे जनादेश का अपमान माना गया, क्योंकि शिवसेना ने शरद पवार, कांग्रेस और अन्य घटक दलों के साथ में मिलकर सरकार बनाई और सरकार बनने के बाद सरकार के कुछ ऐसे कदम थे जो जनता को रास नहीं आए और ऐसे में शिवसेना दो फाड़ हो गई। शिवसेना के आनंद देवी गुट के जो नेता थे, यहाँ के मुख्यमंत्री है श्री शिंदे जी, वो उस सरकार से अलग हो गए और उसके पश्चात एनसीपी के शरद पवार गुट से भी अजित पवार अलग हो गए। ऐसे में शिवसेना और एनसीपी दोनों ही बिखरी बिखरी दिखाई देने लगी। अब इस सीट पर शिंदे गुट की ओर से नरेश महेशके को उम्मीदवार बनाया गया। उसके कारण क्या है यह तो हम नहीं बता सकते, विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों में एक कारण यह भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे एक ऐसे नेता है जिन्होंने सबसे पहले शिवसेना से किनारा किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको तोहफा इस सीट के रूप में दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो कार्यकर्ता काफ़ी नाराज थे, इवन टू मीरा भाईंदर में बगैर नरेंद्र मेहता के राजनीति को आगे बढ़ाना काफ़ी मुश्किल भरा काम है, तो नरेंद्र मेहता गुट भी यहाँ पर शांत था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दौड़ लग गई और दौड़े दौड़े उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद तथा महाराष्ट्र के प्रभारी डॉक्टर दिनेश जी यहाँ पर पधारे और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा, उन्हें समझाया और बात बन गई। मीरा रोड के सेनाई हॉल में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें डॉक्टर दिनेश जी ने क्या कहा वो आप सुनिए। हमारे कोर कमेटी की बैठकें हुई है, कार्यकर्ताओं में जोश है और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है कि जो 2019 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़के चुनाव जीता था, उसके साथ में विश्वासघात किया है। जनता उनको दंड देना चाहती है और निश्चित रूप में ये चुनाव
भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ी घटना होगा। और जो काम मोदी जी ने पहले अपने 10 वर्षों में अभूतपूर्व किए हैं, उनसे भी आगे बढ़कर आने वाले 5 सालों में काम करने का संकल्प उन्होंने लिया है। महाराष्ट्र में मोदी मैजिक चल रहा है और मोदी मैजिक में जो मोदी लहर है वो अब लहर नहीं, जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं 2 चरण में, मैं समझता हूँ कांग्रेस का क्षरण हो गया है, शिवसेना उद्धव पक्ष का क्षरण हो गया है और भाजपा लगभग सारी सीटों पर आगे है। ऐसा अनुमान जनता के मतों का रुख को देखकर लगता है और मैं कह सकता हूं कि लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, मत प्रतिशत को बढ़ाएं और जो आने वाला 7 तारीख को कल मतदान है तो लोग भारी संख्या में अपना मतदान करें। कांग्रेस नेता का बयान आया कि हेमंत करकरे जी को अभी मैंने उसके बारे में बोला है। देखिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए हिंदुस्तान के शहीदों का अपमान ये कांग्रेस को उल्टा पड़ेगा। मेरी मांग है कि कांग्रेस जो नेता जो उनके प्रतिपक्ष हैं उनको पार्टी से निकाले, उनके खिलाफ FIR करे। उन्होंने हिंदुस्तान में जो शहीद हुए हैं उनका अपमान किया है और मैं कह सकता हूं कि एक तरफ वो विचारधारा है जो रात को 3 बजे आतंकवादियों को फांसी से बचाने के लिए पैरोकारी करती है कांग्रेस की सरकार। दूसरी तरफ वो विचारधारा है कि रात को 3 बजे उनको फांसी दिलाने के लिए जो संघर्ष करते हैं वकील उज्जवल निगम, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना सांसद का टिकट देती है। इन 2 विचारधाराओं का चुनाव है। यह पूछे जाने पर कि उद्धव जी और शरद पवार सीधे मोदी जी पर हमला कर रहे हैं तो दिनेश जी ने कहा, अब उनके पास हथियार, जो हिंदुत्व का हथियार था वो उन्होंने छोड़ दिया है। अब वो निहत्थे हैं, दया के पात्र हैं और वो कोई भी हमला करे। मोदी जी ने कहा है कि वो आदरणीय ठाकरे जी का सम्मान करते थे तो उनके परिवार के लिए कभी भी दुख संकट है तो उनका आशीर्वाद रहता है, राजनीतिक रूप में नहीं, पारिवारिक रूप में। सोमवार शाम मीरा रोड के शहनाई हॉल में भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा नेता जयप्रकाश ठाकुर, अमरजीत मिश्रा, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर, किशोर शर्मा, शिवसेना जिला प्रमुख राजू गोयल, विक्रम प्रताप सिंह, 145 के प्रभारी एडवोकेट रवि व्यास व उत्तर भारतीय मोर्चा के सुरेश दुबे की उपस्थिति में दिनेश शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में काफी उत्साह का संचार किया, उनमें मनोबल भरने की कोशिश की। अब इस सीट से यहां से सीधा मुकाबला शिवसेना शिंदे गुट के नेता नरेश महेश्के तथा उद्धव ठाकरे गुट के नेता राजन विचारे के बीच देखना है अब ऊंट की करवट बैठता